यह पुस्तक आपको धन और सुख पाने में मदद करेगी। इस पुस्तक में वे रणनीतियां हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। यह किताब आपको यह भी बताती है कि आप अपने खुद के व्यवसाय से पैसे कैसे कमा सकते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वित्तीय सुरक्षा और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के विकास के लिए एक सरल व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें धन और खुशी के लिए 7 रणनीतियां शामिल हैं जिनका उपयोग कोई भी किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। इसके पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे कंटेंट लंबे हो सकते हैं लेकिन हम उनकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो चलो दोस्तों, अब हम इस किताब को बारीकी से समझना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि दौलत और खुशी को अक्सर एक ही चीज समझा जाता है, लेकिन वे नहीं हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि आप अपने जीवन में धन और खुशी कैसे पैदा करें ताकि आप वह जीवन जी सके जो आप हमेशा से चाहते थे। जैसा कि जिम रोहन कहते हैं, आप अपने भाग्य के वास्तुकार हैं। इंट्रोडक्शन। द डे दैट टर्न्ड माई लाइफ अराउंड। 25 साल के होने के कुछ ही समय बाद मैं अरल शॉफ नाम के एक व्यक्ति से मिला। मुझे नहीं पता था कि यह मुलाकात मेरी जिंदगी कैसे बदल देगी। उस समय तक मेरा जीवन उन लोगों के विशाल बहुमत के लिए शर्मनाक रूप से विशिष्ट था जो कम उपलब्धि और यहां तक कम खुशी का ग्रे जीवन जीते हैं। स्नेक नदी के किनारे से कुछ ही दूरी पर दक्षिण पश्चिमी इडाहो में एक छोटे कृषक समुदाय के प्यार भरे माहौल में पली बड़ी मेरी शुरुआत बहुत अच्छी रही। लेकिन 1 साल के अंत में मैंने तय किया कि मैं काफी स्मार्ट हूं, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। यह एक बड़ी गलती निकली, उन कई बड़ी गलतियों में से एक जो मैं उन शुरुआती दिनों में करूंगा। लेकिन मैं काम करने और कमाने के लिए उतावला था। मुझे लगा कि मुझे नौकरी पाने में कोई परेशानी नहीं होगी, जो सही निकला। नौकरी पाना मुश्किल नहीं था, सिर्फ जीविका कमाने और जीविकोपार्जन के बीच का अंतर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था। कुछ ही समय बाद मेरी शादी हो गई और आम पति की तरह मैंने अपनी पत्नी से ढेर सारे वादे किए। आखिरकार मैं महत्वाकांक्षी था, मैं सफल होने की अपनी इच्छा के प्रति बहुत ईमानदार था और मैंने कड़ी मेहनत की। या तो मैंने सोचा, जब मैं 25 साल का था, मैं 6 साल से काम कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी प्रगति का जायजा लेने का फैसला किया। शायद अकेले मेहनत से काम नहीं चलता। यह मेरे लिए एक चौंकाने वाला एहसास था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इनाम उन्हें मिलता है जो अपने माथे के पसीने से अपनी जीविका कमाते हैं। लेकिन यह दिन की तरह स्पष्ट था कि हालांकि मुझे बहुत पसीना आ रहा था, मैं 60 साल की उम्र में समाप्त होने के रास्ते पर था। जैसे कि मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा, टूट गया और सहायता की आवश्यकता थी। क्या मैं अपने जीवन की दिशा बदल सकता हूँ? मैंने स्कूल वापस जाने के बारे में सोचा। कॉलेज का सिर्फ 1 साल नौकरी के आवेदन पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिवार की देखभाल के लिए स्कूल वापस जाना अव्यावहारिक लग रहा था। आखिरकार पैसा मेरी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था। पैसे के अंत में मेरे पास हमेशा बहुत अधिक महीना बचा था। एक दिन मुझे $10 का नुकसान हुआ। देखो जिम, उन्होंने कहा, शायद किसी गरीब आत्मा को इसकी आवश्यकता थी, लेकिन मेरा विश्वास करो, इससे मुझे खुशी नहीं हुई। जहां तक मेरा संबंध था, मैं वह व्यक्ति था जिसे $10 खोजने थे, खोना नहीं। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि उस समय मेरे जीवन में परोपकार ने मुझे अभी तक नहीं पकड़ा था। बेहतर के लिए अपने जीवन को कैसे बदलना है, इस बारे में कोई सुराग के बिना सपने। फिर एक दिन सौभाग्य मेरे रास्ते आया। जब वे करते हैं तो अच्छी चीजें क्यों होती हैं? मेरे लिए यह जीवन के रहस्य का हिस्सा है। वैसे भी मेरा सौभाग्य तब आया जब मैं एक आदमी से मिला, अरल शॉफ के नाम से एक बहुत ही खास व्यक्ति। संगोष्ठी के अंत में मुझे उसके पास चलने और अपना परिचय देने के लिए पूरी हिम्मत जुटानी पड़ी। वह दयालु और उदार थे और अंततः मुझे पसंद करने लगे। अगले 5 सालों में मैंने मिस्टर शॉफ से जीवन के कई सबक सीखे। फिर एक दिन 39 साल की उम्र में और बिना किसी चेतावनी के मिस्टर शॉफ का निधन हो गया। अपने गुरु के खोने के शोक के बाद मैंने अपने जीवन पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ समय लिया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उनसे जो सबसे अच्छी चीज मिली वह नौकरी या बिक्री प्रशिक्षु से उनकी कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष बनने का अवसर भी नहीं था, बल्कि यह वह था जो मैंने उनके जीवन दर्शन के ज्ञान और सफल होने के लिए उनके मूल सिद्धांतों से सीखा था। चैप्टर 15 की वर्ड्स। इस पुस्तक के सभी विचार मुख्य शब्दों के समूह से उपजे हैं। इसलिए इस पुस्तक को समझने के लिए और इसकी सामग्री से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक के अर्थ पर सहमत हों। मेरे गुरु श्री शॉफ ने एक दिन मुझसे कहा, जिम, हमेशा आधा दर्जन चीजें होती हैं जो 80% अंतर पैदा करती हैं। आधा दर्जन बातें क्या अहम विचार है? चाहे हम अपने स्वास्थ्य, धन, व्यक्तिगत उपलब्धि या पेशेवर उद्यम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हों, विजयी सफलता या कड़वी असफलता के बीच का अंतर उन आधा दर्जन चीजों को खोजने, अध्ययन करने और लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता की डिग्री में निहित है। दो परिभाषित करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण शब्द धन है। धन एक विवादास्पद शब्द है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की छवियों और कभी कभी परस्पर विरोधी अवधारणाओं को ध्यान में लाता है। एक व्यक्ति के लिए धन का अर्थ यह हो सकता है कि उसके पास जो कुछ भी वह चाहता है उसे करने के लिए पर्याप्त धन हो। किसी और के लिए इसका मतलब बढ़ने और करने का अवसर हो सकता है। बहुसंख्यकों के लिए जिन्होंने शायद इस विषय के बारे में सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया है, धन का प्रतीक केवल एक शब्द है, करोड़पति। इसी तरह धन शब्द आर्थिक से अधिक का प्रतीक है। हालांकि यहाँ हमारे उद्देश्यों के लिए हम उस तरह के धन पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो अपने साथ वित्तीय स्वतंत्रता लाता है, धन जो मुद्रा और इक्विटी में प्रयास और उद्यम के रूपांतरण से आता है। फिर भी मुझे यकीन है कि हमारा मूल सपना एक ही है, वित्तीय दबावों से मुक्त होना। आपके लिए धन का क्या मतलब है? आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करने में आपको कितना पैसा लगेगा? 3 हैप्पीनेस। यह एक आनंद है जो आमतौर पर सकारात्मक गतिविधि के साथ होता है।
हालांकि धन की तरह इसके भी अक्सर विरोधाभासी अर्थों की एक किस्म होती है। यह अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो जीवन के रंगों, ध्वनियों और सामंजस्य से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। खुशी धारणा और आनंद से जीवन के प्रसाद पर प्रतिक्रिया करने का कौशल है। खुशी उन्हें मिलती है जो जानबूझकर अपने क्षितिज और अनुभवों का विस्तार करते हैं। जो लोग खुशी का अनुभव करते हैं वे अक्सर जीवन और प्रेम की जबरदस्त सकारात्मक शक्ति पर पकड़ और जागरूकता रखते हैं। लेकिन खुशी एक सामान्य एहसास से कहीं बढ़कर है। यह सोचने का एक तरीका भी है जो भावनाओं, गतिविधियों और जीवन शैली को व्यवस्थित करता है। खुशी एक जीवन है जो अच्छी तरह से जिया जाता है और पदार्थ के लोगों से भरा होता है। यह विभिन्न प्रकार के अनुभव और यादें हैं जो खर्च करने और निवेश करने के लिए मुद्रा के अनमोल रूप बन जाते हैं। खुशी उद्देश्य के साथ गतिविधि है। फिर भी हम में से अधिकांश खुशी को या तो अतीत में खोई हुई चीज या कुछ में पहुंचने के लिए एक शिखर के रूप में सोचते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खुशी केवल अभी में ही अनुभव की जा सकती है। और हाँ, सभी अच्छी चीजों की तरह खुशी भी अक्सर मायावी होती है। फोर्थ, डिसिप्लिन। यदि धन और खुशी दोनों की आपकी सफल खोज के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है तो वह अनुशासन है। अनुशासन विचार और सिद्धि के बीच का सेतु है, वह गोंद जो प्रेरणा को उपलब्धि से बांधता है, वह जादू जो वित्तीय आवश्यकता को कला के एक प्रेरित कार्य के निर्माण में बदल देता है। अनुशासन उन लोगों के पास आता है जिनके पास जागरूकता होती है कि पतंग उड़ाने के लिए उसे हवा के खिलाफ उठना चाहिए, कि सभी अच्छी चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की जाती हैं जो धारा के प्रतिकूल तैरने के इच्छुक है, कि जीवन में लक्ष्यहीन होकर भटकना केवल कड़वाहट और निराशा की ओर ले जाता है। अनुशासन की कमी अनिवार्य रूप से असफलता की ओर ले जाती है। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि कई लोग अनुशासन की कमी को सफलता की कमी से नहीं जोड़ते हैं। अधिकांश लोग विफलता को एक पृथ्वी को हिला देने वाली घटना के रूप में देखते हैं, जैसे कि एक कंपनी दिवालिया हो रही है या एक घर को वापस ले लिया जा रहा है। असफलता शायद ही कभी किसी अलग घटना का परिणाम होती है, बल्कि यह संचित छोटी छोटी असफलताओं की एक लंबी सूची का परिणाम है जो बहुत कम अनुशासन के परिणामस्वरूप होती है। असफलता हर बार होती है जब हम सोचने में विफल होते हैं, आज परवाह करो, प्रयास करो, चिढ़ो, सीखो या बस चलते रहो। आज यदि आपकी वित्तीय योजना के लिए आवश्यक है कि आप $10 बचाएं और आप एक भी नहीं बचाएं, तो आप $10 से पीछे हैं आज। लेकिन इन दिनों को जोड़कर एक साल बना लें और फिर इन सालों को जोड़कर एक जीवन बना लें और शायद अब आप देख सकते हैं कि कैसे आज की छोटी छोटी असफलताओं को दोहराने से आपका जीवन आसानी से एक बड़ी आपदा में बदल सकता है। यदि आप 10 कॉल करने की योजना बना रहे हैं और आप अपने कोटे से आगे 15 तक जाते हैं, तो आप 5 फोन कॉल से आगे हैं। आज अनुशासन मास्टर कुंजी है। यह धन और खुशी, संस्कृति और परिष्कार, उच्च आत्मसम्मान और उच्च उपलब्धि और गर्व, संतुष्टि और सफलता की भावनाओं के साथ द्वार खोलता है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप अपने जीवन में अनुशासन के महत्व के बारे में जागरूकता विकसित करें। अपने आप से पूछें, मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है? दूसरा, अपने आप से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं वह करने को तैयार हूँ जो इसके लिए आवश्यक है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपको अपने अनुशासन को बुद्धिमानी से, जानबूझकर, लगातार बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाने की आवश्यकता है। और आपको जो अच्छी अनुभूति होती है आत्म मूल्य की, वह बढ़ती हुई भावना जो एक नया अनुशासन शुरू करने से आती है, लगभग उतनी ही अच्छी भावना होती है जो अनुशासन की सिद्धि से आती है। एक नया अनुशासन तुरंत आपके जीवन की दिशा बदल देता है, जैसे एक जहाज मध्य समुद्र में मुड़ता है और एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। लेकिन तथ्य यह है कि अनुशासन प्रकृति के साथ सहयोग करता है, जहां सब कुछ प्रयास करता है। एक पेड़ कितना लंबा होगा? यह गुरुत्वाकर्षण के शक्तिशाली बल से लड़ता है और जितना हो सके उतना लंबा होने के लिए सूर्य के प्रकाश की ओर पहुंचता रहता है। अनुशासन अवसर को आकर्षित करता है। रोमांचक अवसर निरपवाद रूप से उन लोगों के पास आते हैं जिनके पास कौशल विकसित है और जो कार्य करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। सफलता को प्रोत्साहित करता है और असफलता को स्वीकार करने से इनकार करता है, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और बीमारी को कम करता है। कोई भी अनुशासित होने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। 5 सक्सेस। सफलता एक उपलब्धि और ज्ञान दोनों है जो उन लोगों के पास आती है जो जीवन की संभावित शक्ति को समझते हैं। यह मूल्य के बारे में जागरूकता है और अनुशासन के माध्यम से सार्थक मूल्यों की खेती। लेकिन सबसे बढ़कर सफलता बना रही है आपका जीवन। आप क्या चाहते हैं? सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए, दूसरों के उन सभी उदाहरणों पर विचार करते हुए जिनके जीवन की आप प्रशंसा करते हैं, आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? याद रखें, सफलता हमारी संस्कृति के मानकों का एक सेट नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मूल्यों का एक संग्रह है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित है और अंततः हासिल किया गया है। अपने जीवन को वैसा बनाना जैसा आप चाहते हैं कि यह आपके लिए हो, यही सफलता है। चैप्टर 2 गोल्स, व्हाट मोटिवेट्स पीपल। हम में से प्रत्येक का जीवन कई कारकों से प्रभावित होता है। उन कारकों में से एक हमारा पर्यावरण है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे माता पिता किस तरह के हैं, हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे दोस्त कौन हैं। प्रत्येक एक भूमिका निभाता है। हम अपने जीवन की घटनाओं से भी आकार लेते हैं। ज्ञान या उसकी कमी भी हमारे जीवन को आकार देगी, उन वांछित परिणामों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर। लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में से किसी के पास अच्छा करने की इतनी क्षमता नहीं है जितनी कि हमारे सपने देखने की क्षमता है। हालांकि इस शक्ति को कम करने के लिए सपनों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। अस्पष्ट भविष्य में खींचने की शक्ति बहुत कम होती है।
सपने देखने के लिए वास्तव में आपकी भविष्य की योजनाएं आपको खींचती हैं। आपके सपने ज्वलंत होने चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे चिंतित हैं, हमेशा चारों ओर देखते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अनुमोदन मांगते हैं। वे अपने मन की आंखों से भविष्य को देख सकते हैं और यह बहुत अच्छा लगता है। भविष्य उनकी कल्पना पर कब्जा कर लेता है और यह उन पर भारी दबाव डालता है। 4 ग्रेट मोटिवेटर्स। आपको अपने लिए जिस बड़े प्रश्न का उत्तर देना होगा वह है, मुझे क्या प्रेरित करता है। अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों को प्रेरित करती हैं। उत्कृष्टता के लिए कुछ महान प्रेरक क्या है? महान कंपनियों और जानकार बिक्री प्रबंधकों को पता है कि कुछ लोग भौतिक पुरस्कारों की तुलना में मान्यता के लिए और अधिक करेंगे। यही कारण है कि सफल बिक्री संगठन, विशेष रूप से प्रत्यक्ष बिक्री में शामिल, किसी भी बड़ी या छोटी उपलब्धि के लिए मान्यता देने के लिए बहुत दर्द उठाते हैं। वे जानते हैं कि हमारी भीड़ भरी दुनिया में ज्यादातर लोगों को लगता है कि किसी को परवाह नहीं है, कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर मेरा मानना कि यदि अधिक कंपनियां अपने कर्मचारियों को पहचानने के लिए अधिक ध्यान देती हैं, न केवल विक्रेता बल्कि अधिकारियों, सचिवों और रखरखाव के लोगों को भी, वे उत्पादकता में अविश्वसनीय वृद्धि देखेंगे। कुछ लोगों के श्रेष्ठ होने का दूसरा कारण यह है कि वे जीतने की भावना को पसंद करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी जीत से मिलने वाली खुशी, आनंद और संतुष्टि की आवश्यकता है। उनके लिए पैसा बड़ी प्रेरणा नहीं है, उनके पास पहले से ही काफी है। यह यात्रा है जीत से आने वाली रोमांचक भावना। कभी कभी, आमतौर पर मेरे सेमिनार देने के तुरंत बाद, कोई मेरे पास आएगा और कहेगा, रोहन, अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं अपने जीवन में एक और दिन काम नहीं करता। शायद इसीलिए अच्छा है परमेश्वर यह देखता है कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे कभी धनवान नहीं बनते। तीसरा महान प्रेरक परिवार है। कुछ लोग अपनों के लिए वो करेंगे जो खुद के लिए नहीं करेंगे। मैं एक बार एक आदमी से मिला जिसने मुझसे कहा, रोहन, मेरा परिवार और मेरा लक्ष्य दुनिया भर में घूमना है। परोपकार, अपने धन को बांटने की इच्छा चौथा महान प्रेरक है। जब महान स्टील मैग्नेट एंड्रू कार्नेगी की मृत्यु हुई तो उनकी मेज की दराज खोली गई। कार्नेगी ने कागज के उस टुकड़े पर लिखा था जिस समय से वह बिसवा दशा में था। उसने अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य लिखा था, मैं अपने जीवन का पहला आधा पैसा जमा करने में खर्च करने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन का आखिरी आधा हिस्सा इसे सब कुछ देकर बिताने जा रहा हूँ। और वास्तव में अपने जीवन के अंतिम भाग के दौरान उसे सब कुछ देने का आनंद मिला। क्या आपके पास साबित करने के लिए कुछ है? क्या आपके पास कोई पुरानी शर्मिंदगी है जिसे आप स्लेट से मिटा देना चाहते हैं? आप जानते हैं, वह पुरानी कहावत, विशाल सफलता सबसे मधुर बदला है, सच है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों के अच्छा करने के लगभग उतने ही कारण हैं जितने कि लोग हैं। कुंजी पर्याप्त कारण है। कोई हॉट बटन या बटन कैसे ढूंढ सकता है जो मामूली उपलब्धि के जीवन को धन और खुशी के जीवन में बदल सकता है? यह अगले अध्याय का विषय है। चैप्टर 3 गोल्स, हाउ टू सेट देम। पहले अध्याय में हमने अनुशासन के महत्व पर चर्चा की और अब मैं आपसे इस सकारात्मक गुण का प्रयोग शुरू करने के लिए कहने जा रहा हूं। जिस तरह का होमवर्क आप यहां करने जा रहे हैं वह थोड़ा असामान्य है क्योंकि यह जीवन भर चलता है। क्योंकि इसमें शामिल काम करके आप उस तरह के जीवन को विकसित करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं जिसके बारे में आपने हमेशा सपना देखा है लेकिन कभी विश्वास नहीं किया होगा। जितनी जल्दी आप अनुशासन लागू करेंगे उतनी ही जल्दी आप परिणामों का आनंद लेंगे। और एक बार परिणाम आने के बाद मैं वादा करता हूं कि आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ अतिरिक्त मेहनत और अनुशासन लगा। लॉन्ग रेंज गोल्स। अपनी नोटबुक में या कागज के एक टुकड़े पर शीर्षक लॉन्गर रेंज गोल्स लिखें। आपका कार्य इस प्रश्न का उत्तर देना है, अगले 1 से 10 वर्षों में मुझे क्या चाहिए? इस अभ्यास को प्रभावी ढंग से करने की कुंजी यह है कि जितना संभव हो उतना समय, कम से कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं को लिखना है। पूरे अभ्यास के लिए 12 से 15 मिनट का समय लें और लगभग 50 अलग अलग वस्तुओं को लिखने का प्रयास करें। आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए निम्नलिखित आधा दर्जन प्रश्नों पर विचार करें दिशा निर्देशों के अनुसार। 1. मैं क्या करना चाहता हूँ? 2. मैं क्या बनना चाहता हूँ? 3. मैं क्या देखना चाहता हूँ? 4. मुझे क्या चाहिए? 5. मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? 6. मैं क्या साझा करना चाहूंगा? इन आधा दर्जन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक प्रश्न का उत्तर दें, अगले 1 से 10 वर्षों में मुझे क्या चाहिए? अपने दिमाग को फ्री फ्लो होने दें। इसके बाद आपको लगता है कि आपकी सूची में प्रत्येक आइटम को प्राप्त करने या प्राप्त करने में आपको कितने वर्ष लगेंगे? प्राप्त करने में 10 वर्ष लगेंगे। 10 लिखें। अब जांचें कि क्या आपके लक्ष्य संतुलन में हैं। दूसरी ओर, यदि आपके पास बहुत कम दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, तो शायद आपने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आप लंबे समय में किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं। यहाँ कुंजी छोटी अवधि और लंबी अवधि के लक्ष्यों के बीच संतुलन विकसित करना है। ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें पूरा करने में 1 वर्ष से भी कम समय लगता है। क्या आप बहुत अधिक लक्ष्य रखने के विचार से थोड़ा भ्रमित हैं? दरअसल लक्ष्यों की कई परतें विकसित करने का एक अच्छा कारण है। आप देखिए, मैं जानता हूं कि जो लोग इन पृष्ठों को पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और परिष्कृत करने में लगे नहीं रहेंगे। क्या आप अपनी उंगलियां क्रॉस करके और अपने चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ नहीं जाते हैं, इस उम्मीद में कि चीजें बेहतर होंगी? और मेरा विश्वास करें, यदि आपके पास शूट करने के लिए लक्ष्य नहीं है तो आप बहुत रोमांचक गेम नहीं खेल रहे हैं। आपको ऐसा खेल खेलते देखने के लिए कोई भी अच्छा पैसा नहीं देगा जहां कोई इसको नहीं रख रहा है। आपको खाने के लिए कुछ खाना होगा, आराम करने के लिए थोड़ा टीवी देखना होगा और बिस्तर पर जाना होगा।
वो एक अच्छा कार्यकर्ता है, एक मेहनती कार्यकर्ता है, एक ईमानदार कार्यकर्ता है। लेकिन दोस्तों, मैंने पाया है कि आप ईमानदार हो सकते हैं और जीवन भर कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अंत में टूट जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। आपको एक अच्छे कार्यकर्ता से बेहतर बनना होगा। आपको एक अच्छा योजनाकार, एक अच्छा लक्ष्य निर्धारक बनना होगा। और बेहतर करने के लिए आपको गंभीर होना होगा। अरे, हर कोई बेहतर करने की उम्मीद करता है। आप तब कर सकते हैं जब आप उनसे प्रेरित हों। जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यह बताने वाला नहीं है। जब आप उन पर कार्रवाई करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, यह बताने वाला कोई नहीं है। बस इस प्रणाली को 90 दिनों तक आजमाएं। बस इसे आजमा के देखो। हो सकता है कि यह आपके लिए मेरे से बेहतर काम करे। मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूँ। चैप्टर 4 गोल्स मेकिंग देम वर्क फॉर योर बाइबल कहती है, बिना स्वप्न और दर्शन के हम नाश हो जाते हैं। कितना सच। सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि एक बार जब आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं, तो आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। मैंने एक बार एक आदमी से पूछा, महीने के लिए आपके लक्ष्य क्या है? उसने कहा, अगर मैं इन घटिया बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर सकता हूं, यही उसका लक्ष्य था। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिलों का भुगतान एक लक्ष्य नहीं हो सकता, यह हो सकता है। सोमवार की सुबह बिस्तर से बाहर न कूदे और कहें, ओह लड़के, वहां जाने का एक और मौका है और इन घटिया बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करो। अपने लक्ष्यों को बदलने के लिए आपको उन्हें उच्च निर्धारित करना होगा। उन्हें अपनी पहुंच से काफी दूर रखें ताकि आप बढ़ सके और खींच सके। अपनी कल्पना को उत्तेजित करने और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से सेट करें। लेकिन जिस तरह आपको उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त ऊंचा सेट करना चाहिए, उन्हें अपने से इतना आगे न सेट करें कि आप शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाएं। द ट्रू पर्पस ऑफ गोल्स। मुझे समझाएं, आपको क्या लगता है कि करोड़पति बनने का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? नहीं, सबसे बड़ा मूल्य आपके द्वारा विकसित किए जाने वाले कौशल, ज्ञान, अनुशासन और नेतृत्व गुणों में है। यह वह आंतरिक शक्ति है जिसे आप $1 मिलियन आकर्षित करने के लिए पर्याप्त साहस, प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति विकसित करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को $1 मिलियन दे जिसके पास करोड़पति का रवैया नहीं है, और वह व्यक्ति इसे सबसे अधिक खो देगा। क्योंकि जो करोड़पति का दर्जा अर्जित करते हैं वे विकसित होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब कोई करोड़पति बनता है तो सबसे कम महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास क्या है। यहाँ एक प्रश्न है जिसके बारे में आपको कुछ समय सोचना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको किस प्रकार का व्यक्ति बनना होगा। उन कौशलों के प्रकारों को लिखें जिन्हें आपको विकसित करने की आवश्यकता होगी और वह ज्ञान जो आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उत्तर आपको व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ नए लक्ष्य देंगे। गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। सभी प्रकार की किताबें, टेप और सेमिनार एक ऐसी जनता के लिए पेश किए जाते हैं जो समय का अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग करने के बारे में जानकारी के लिए भूखी है। क्या आप एक बेहतर टाइम मैनेजर बनना चाहेंगे? तब आपको यह समझने की आवश्यकता है, जब तक आपके पास लक्ष्य न हो तब तक अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना असंभव है। स्ट्रैटेजी 2 सीक नॉलेज। चैप्टर 5 द पाथ टू विजडम। अच्छा जीवन जीने की मूलभूत रणनीतियों में से एक यह जानना है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको किस जानकारी की आवश्यकता है। उन शुरुआती दिनों में श्री शॉफ ने मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीजें की, उनमें से एक यह थी कि उन्होंने मुझमें अध्ययन के मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने कहा, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का अध्ययन करें। धन और खुशी, आपको लगता है कि वे उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे? क्या आप सहमत नहीं हैं? इस अद्भुत पुस्तक में एक मुहावरा है जो कहता है, खोजोगे तो पाओगे। तो यह नया ज्ञान खोजने का तरीका है जो नए विचारों को जन्म देता है। अपने जीवन को बदलने के लिए एक महान विचार की आवश्यकता है। आपको जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसके लिए आप एक परिश्रमी खोज करते हैं। सही विचार आपके रास्ते में आएगा, अक्सर जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। हाउ टू गेन विजडम। अच्छा जीवन जीने की मूलभूत रणनीतियों में से एक यह जानना है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको किस जानकारी की आवश्यकता है। उन शुरुआती दिनों में श्री शॉफ ने मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीजें की, उनमें से एक यह थी कि उन्होंने मुझमें अध्ययन के मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने कहा, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का अध्ययन करें। धन और खुशी, आपको लगता है कि वे उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे? क्या आप सहमत नहीं हैं? इस अद्भुत पुस्तक में एक मुहावरा है जो कहता है, खोजोगे तो पाओगे। तो यह नया ज्ञान खोजने का तरीका है जो नए विचारों को जन्म देता है। अपने जीवन को बदलने के लिए एक महान विचार की आवश्यकता है। आपको जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसके लिए आप एक परिश्रमी खोज करते हैं। सही विचार आपके रास्ते में आएगा, अक्सर जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। स्ट्रैटेजी 3 लर्न हाउ टू चेंज। चैप्टर 6 द मिरेकल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। व्यक्तिगत विकास का यह व्यवसाय जीवन भर चलता है। आज आप जो व्यक्ति हैं वह बनकर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ जीवन का महान सिद्धांत है, आपके पास जितना है उससे अधिक पाने के लिए आप जो हैं उससे अधिक बने। अन्यथा आपको बस न बदलने के स्वयंसिद्ध सिद्धांत के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है, जो है, जब तक आप अपने होने के तरीके को नहीं बदलते, आपके पास हमेशा वही होगा जो आपके पास है। आय शायद ही कभी व्यक्तिगत विकास से अधिक हो, कभी कभी आमदनी बढ़ जाती है, लेकिन जब तक आप जिम्मेदारियों को संभालना नहीं सीखते हैं। एक बहुत अमीर आदमी ने एक बार कहा था, अगर आप दुनिया में सभी पैसे लेते हैं और इसे सभी के बीच समान रूप से बांटते हैं तो यह जल्द ही उसी जेब में वापस आ जाएगा जो वह था इससे पहले। जो व्यक्तिगत विकास से प्राप्त नहीं हुआ है उसे बनाए रखना कठिन है। द 3 एरियाज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट।
व्यक्तिगत विकास की आपकी खोज में आपके विचार करने के लिए 3 क्षेत्र हैं। आप स्वयं को आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट। मुझे कबूल करना चाहिए कि मैं खुद को इस क्षेत्र में नौसिखिया मानता हूँ, क्योंकि मैं गहरी आस्था से भरे घर में पला बड़ा हूँ। मेरे पिता एक उपदेशक है। एक तथ्य जो मुझे बेहतर या बदतर एक पीके बनाता है। यह उपदेशक का बच्चा मैं ईश्वर की रचना के प्रति प्रेम से ओतप्रोत था। लेकिन आपकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना यह पुस्तक सभी पृष्ठभूमि और विश्वासों के लोगों के लिए लिखी गई है। मुझे लगता है कि आपको इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास और परिवर्तन का मूल्यांकन करना चाहिए। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य धन और खुशी की आपकी खोज के नीचे एक मजबूत नींव बनाने में मदद करेंगे। फिजिकल सेल्फ डेवलपमेंट। बाइबल सिखाती है कि हमें अपने शरीर को मंदिरों की तरह मानना, और वास्तव में स्वच्छता के लिए यहूदी कानून विस्तृत और विशिष्ट है। लेकिन स्वच्छता से परे मुझे लगता है कि हमें अपने मंदिर को लपेटने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से कपड़े पहनना चाहिए जो सफल होने की हमारी इच्छा के लिए उपयुक्त हो। आइए इसका सामना करें। हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, इससे बाजार में अच्छी तरह से काम करने की हमारी क्षमता पर फर्क पड़ता है। वास्तव में बाइबल का एक और मुहावरा है जो हमें लोगों के लिए बाहर की देखभाल करने और भगवान के लिए अंदर की देखभाल करने के लिए कहता है। लोग कम से कम शुरुआत में बाहर देखते हैं और भगवान हमेशा अंदर देखते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं आपको आपकी व्यक्तिगत दिखावट से नहीं आंका जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वे करते हैं, और क्योंकि वे करते हैं, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ दिखने का एक बिंदु बनाना चाहिए। इस विषय पर बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, इसलिए अपनी किताबों की दुकान या पुस्तकालय से जांच करें। शारीरिक विकास का एक और पहलू आकार में रहने से संबंधित है। शरीर और मन एक साथ काम करते हैं, और आपके मन में प्रयास करने की सहनशक्ति के लिए आपका शरीर यथासंभव अच्छे आकार में होना चाहिए। क्या आपके पास नियमित व्यायाम कार्यक्रम है? यदि नहीं, तो आप जो कर सकते हैं उसे खोजें, का पालन करें और आरंभ करें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और आपके द्वारा लिए जाने वाले पूरक पोषण पर ध्यान दें। मेंटल सेल्फ डेवलपमेंट। अधिकांश लोगों का मानसिक विकास कम उम्र में ही रुक जाता है। एक बार अच्छी नौकरी मिलने के बाद कई लोगों के लिए मानसिक विकास का पीछा करना बंद करना आसान हो जाता है। क्या आपने त्वरित सीखने की अवस्था के बारे में सुना है? जन्म से 18 वर्ष की आयु तक हमारे सीखने की अवस्था नाटकीय होती है। हम बड़े होते हैं और बाजार में अपनी जगह पाते हैं। हमारे सीखने की अवस्था एक पठार तक पहुंच जाती है। अतीत में यदि आप केवल एक औसत जीवन चाहते थे तो यह गैर विकास मानसिकता स्वीकार्य थी। सकारात्मक पक्ष पर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप जीवन भर एक त्वरित सीखने की अवस्था बनाए रखते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? स्ट्रैटेजी 4 कंट्रोल योर फाइनेंसेस। चैप्टर 7 हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा एक भावनात्मक विषय है और हम में से अधिकांश लोगों के मन में इसके बारे में अस्पष्ट भावनाएं हैं। आपने आखिरी बार कब ऐसा कार्यक्रम देखा था जिसमें एक अमीर व्यक्ति को अच्छे आदमी के रूप में दिखाया गया था? धार्मिक हलकों में अक्सर नेक लोगों द्वारा बाइबल को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए सुना जाता है। इसके बजाय पैसे का प्यार सभी बुराई की जड़ है। कुछ लोग हमें बताते हैं कि पैसा सभी बुराई की जड़ है। जाहिर है यह बाइबल का पूरा उद्धरण है जो सही है। यदि आप पैसे कमाते हैं तो मेरा मानना कि जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि हम में से उन लोगों को मिलती है जो हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ सबसे अच्छा करने की आदत डालते हैं। यह ऐसा है जैसे जीवन और प्रकृति कह रहे हैं, क्या आप में हमें कुछ अनोखा बनाने की प्रतिभा है? जब आप यहाँ हैं तो आप कौन सी शानदार चीजें बना सकते हैं? आप और मैं उद्यम के प्राणी के रूप में इसके लिए जाने के लिए अनिच्छुक नहीं होना चाहिए। उच्च उत्पादकता के लिए, हमारे प्रतिभा के पूर्ण रोजगार के लिए, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी क्षमता के पूर्ण विकास के लिए उस क्षेत्र सहित जीवन का सार है। परिष्कृत लोग जानते हैं कि वह राशि नहीं है जो मायने रखती है, यह वह सब कर रहा है जो हम अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं के साथ कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। यह आखिरी विचार, हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ हम जो कुछ भी कर सकते हैं, एक विशेष पुस्तक का सार है। वे हमारे जीवन के दर्शन, हमारे दृष्टिकोण, ज्ञान और विचारों, यहाँ तक कि हमारे चरित्र को भी प्रकट करते हैं। एक कहावत भी है जो कहती है, आप जो करते हैं वह बहुत जोर से बोलता है, मैं यह नहीं सुन सकता कि आप क्या कह रहे हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। हर चीज किसी न किसी चीज का लक्षण है। दी एटीट्यूड। यदि आपके जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है जैसा कि इसे करना चाहिए, तो वे एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं जो किसी को सुनने के इच्छुक है कि कुछ बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अपनी आय के संबंध में अपनी जीवन शैली पर एक नजर डाल सकते हैं। देखें कि आप अपनी वर्तमान आय के साथ क्या कर रहे हैं। क्या आप इसे बुद्धिमानी से उपयोग कर रहे हैं? अपनी कुल आय का 70% से अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले लक्षणों पर एक नजर डालें। द वेल्थ एंड हैप्पीनेस एटीट्यूड। मैं कहा करता था, मुझे अपने करों का भुगतान करने से नफरत है। मिस्टर शॉफ ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम उस तरह से जी सकते हो। यह निश्चित रूप से एक रवैया है। मैं थोड़ा हैरान था। मैं सोचता था कि उसका क्या मतलब है। मैं कहा करता था, मुझे अपने बिलों का भुगतान करने से नफरत है, और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम इस तरह जी सकते हो। मैंने सोचा कि यह एकमात्र तरीका था। मेरे पैसे। श्री शॉफ ने कहा, यह एक दृष्टिकोण और जीवन शैली के लिए एक विकल्प है। अंत में मैंने पूछा, क्या इन चीजों के बारे में महसूस करने का कोई और तरीका है? श्री शॉफ ने उत्तर दिया, क्या होगा यदि आपने कहा, मुझे अपने करों का भुगतान करना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि सुनहरे अंडे देने वाली हंस की देखभाल और भोजन में यह मेरा हिस्सा है।
क्या होगा अगर आपने कहा, मुझे अपने बिलों का भुगतान करना, अपनी देनदारियों को कम करना और अपनी संपत्ति में वृद्धि करना अच्छा लगता है, नफरत के बजाय प्यार करना सीखा। जीवन को देखने का कितना अविश्वसनीय तरीका है। उन्होंने कहा, अगली बार जब आप अपने किश्त ऋण पर $100 का भुगतान करें, तो लिफाफे के अंदर एक नोट डालें जिसमें लिखा हो, बड़े उत्साह के साथ मैं आपको यह $100 भेज रहा हूं, विश्वास करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके अंत में क्या होगा। स्ट्रैटेजी 5 मास्टर टाइम चैप्टर 8 हाउ टू बी एन एनलाइटेंड टाइम मैनेजर। मुझे यह इतना पसंद आया कि मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। समय हर चीज का अकथनीय कच्चा माल है। समय की आपूर्ति वास्तव में एक दैनिक चमत्कार है। जब कोई इसकी जांच करता है तो वास्तव में आश्चर्यजनक होता है। अपनी असीम कीमती वस्तु को जितना हो सके बर्बाद करें और आपूर्ति कभी भी आपसे रोकी नहीं जाएगी। आपके पास जीने के लिए 24 घंटे का दैनिक समय है। इसका सही उपयोग, इसका सबसे प्रभावी उपयोग, सर्वोच्च तात्कालिकता और सबसे रोमांचक वास्तविकता का विषय है, सब उसी पर निर्भर है। आपकी खुशी, वह मायावी पुरस्कार जिसके लिए आप सभी जकड़े हुए हैं, मेरे मित्र, उस पर निर्भर करता है। यदि कोई यह व्यवस्था नहीं कर सकता है कि 24 घंटे की आय व्यय की सभी उचित मदों को पूरी तरह से कवर कर ले, तो वह अपने पूरे जीवन को अनिश्चित काल के लिए उलझाए रखता है। हमारे पास और समय कभी नहीं होगा। द मास्टरी ऑफ टाइम। आप देखते हैं, नियंत्रण छोड़ना, अधिकार की बागडोर सौंपना और समय को निर्देशित करने की क्षमता खोना बहुत आसान है। अपने समय पर फिर से नियंत्रण पाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक सबसे प्रभावी समय प्रबंधन शब्द सीखना है। यह कोशिश करो, यह काम करता है। कहने का शौक है, अपने मुंह को अपनी पीठ पर हावी न होने दें। अपने दिन पर फिर से नियंत्रण पाने का दूसरा तरीका यह है, जब आप काम करते हैं तो काम करें, और जब तुम खेलो, खेलो। यदि आप काम करते हैं और एक ही समय में खेलते हैं, तो आप उस खुशी को याद करेंगे जो बड़ी उपलब्धि से आती है और पूर्ण मुक्ति जो कि शुद्ध खेल का उपहार है। मैं जानता हूं, मैं कहा करता था, मुझे अपने परिवार को समुद्र तट पर ले जाना है। मैं उन्हें समुद्र तट पर ले गया, पूरे समय यह सोचते हुए, मुझे कार्यालय में होना चाहिए। मैं इस यात्रा को छोटा कैसे कर सकता हूं ताकि मैं काम पर वापस जा सकूं। परिणाम, मैं प्ले टाइम के दौरान काम सोचकर एक संभावित अद्भुत समय को गड़बड़ कर दूंगा। मैं कहता, मैं अपनी मोटरसाइकिल को पीछे की सड़कों पर चलाने के लिए 3 बजे उड़ान भरने जा रहा हूं। लगता है कि मैं शेष दिन के बारे में क्या सोच रहा हूं। इसे एक कार्य यात्रा बनाएं। हर दिन व्याख्यान, साक्षात्कार और सम्मेलनों से भरा होता है। लेकिन एक बार जब मेरे व्यावसायिक दायित्व समाप्त हो जाते हैं, तो मुझे खेलने, अन्वेषण करने, आनंद लेने में समय लगता है। मेरे एक मित्र, एक सफल बिल्डर ने 1 सप्ताह काम करने और 1 सप्ताह छुट्टी लेने का कार्यक्रम बनाया है। वास्तव में, जब आप सप्ताहांत की गिनती करते हैं तो वह वास्तव में 9 दिन खेलता है और 5 दिन काम करता है। हालांकि मैं आपको यह बता दूं, उन 5 दिनों के दौरान वह काम करता है, वह वास्तव में काम करता है। स्ट्रैटेजी 6 सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स चैप्टर 9 द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। गलत भीड़ के साथ समय बर्बाद करने से बचने के लिए आपको अपने आप से 3 मौलिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न 1, मैं किसके साथ समय बिताऊं? 2, वे मेरे साथ क्या कर रहे हैं? 3, क्या यह जुड़ाव मेरे साथ ठीक है? इन प्रश्नों को खारिज न करें। उस समय पर एक नज़र डालें जो आप अपने प्रत्येक प्रमुख सहयोगी के साथ बिताते हैं। क्या यह सकारात्मक और रचनात्मक है या यह नकारात्मक और विनाशकारी है? निश्चित नहीं। फिर इन बातों के बारे में सोचें, उन्होंने आपसे क्या करवाया है, उन्होंने आपको क्या दिया है को सुन रहा हूं, उन्होंने आपको क्या पढ़ा है, वे आपको कहां ले जा रहे हैं, उन्होंने आपको क्या सोचने पर मजबूर कर दिया है, उन्होंने आपसे कैसे बात करवाई, उन्होंने आपको कैसा महसूस कराया है, उन्होंने आपसे क्या कहा। अंत में, जब आपने वास्तव में इन पर विचार कर लिया है, तो अपने आप से यह एक अंतिम प्रश्न पूछें, क्या मेरे वर्तमान जुड़ाव मुझे विकास में मदद कर रहे हैं? प्रभाव के इस प्रश्न को खारिज करना इतना आसान है। लड़का कहता है, मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, मेरे ऊपर क्या शक्ति है, मुझे क्या प्रभावित कर रहा है, मैंने अपने जीवन को प्रभावित करने की अनुमति दी है। तो एक नज़र डालें और फिर दूसरा। जो कुछ भी सार्थक है वह दूसरी बार देखने का पात्र है, विशेष रूप से प्रभाव की शक्ति। एक उल्लू उड़कर आया और पूछा, छोटी चिड़िया, क्या गलत है? अबाबिल ने अपना पंख खींच लिया और जहां उसकी आंख थी वहां एक घाव दिखाया। अरे, प्रभावों को हमारे जीवन को आकार देना आसान है, विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव। सवाल यह है कि क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप वह बन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप दूसरों को अपने सपने चुराने दे रहे हैं? एसोसिएशन यह धन और खुशी की 7 रणनीतियों में से एक है। अपने जीवन से नकारात्मक प्रभाव के खरपतवार को दूर करें। इसके बजाय रचनात्मक प्रभाव के बीज खेत करें। आपको विश्वास नहीं होगा कि सौभाग्य की फसल आप काटेंगे। स्ट्रैटेजी 7 लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल चैप्टर 10 यू रोड टू ए रिच लाइफस्टाइल। एक बार जब मैंने बाजार में अपना रास्ता बनाना शुरू किया और अधिक पैसा कमाना शुरू किया, तो उसने कहा, जिम, सिर्फ कमाई करना नहीं सीखो, जीना सीखो। मुझे समझ नहीं आया। वास्तव में मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब क्या शेष है? मेरे विचारों को पढ़कर मिस्टर शॉफ मुस्कुराए और बोले, जिम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खूबसूरत चीजें होती हैं, और फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जीवन शैली को डिजाइन करने की कला सीखें, जीने का तरीका सीखने की कला। ठीक है, मैंने जवाब दिया, मैं इस बारे में सोच सकता हूं जब मेरे पास वास्तव में बहुत पैसा है। अभी मुझे इसे बनाना सीखना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता?
नहीं जिम, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ी मात्रा में जीवन शैली को डिजाइन करने की कला सीखना आसान है। वास्तव में यह 2 तिमाहियों से शुरू होता है। 2 क्वार्टर, मैंने कहा। कोई भी संभवतः 2 तिमाहियों के साथ जीवन शैली कैसे विकसित कर सकता है? मिस्टर शॉफ हंस पड़े। वास्तव में आपको दुनिया के सर्वकालिक महान चमकों में से एक मिल रहा है। हैरान, मैंने पूछा, इससे क्या फर्क पड़ता है, 1/4 या 2 तिमाहियों? इससे दुनिया में फर्क पड़ता है। यदि आपने कहा, ठीक है, मैं उसे केवल 1/4 दूंगा, तो यह आपको शेष दिन के लिए प्रभावित करेगा। इस तरह की चमक के लिए एक घटिया चौथाई टिप। दूसरी ओर उन्होंने कहा, यदि आप 2 तिमाहियों के लिए जाते हैं तो आप समृद्ध महसूस करेंगे और आप इस अंतर पर विश्वास नहीं कर सकते कि एक 2/4 मानसिकता क्या कर सकती है। वर्षों बाद डेट्रॉइट में एक व्यक्ति मेरे एक सेमिनार के बाद आया और कहा, रोहन, आपने आज रात अपने 2/4 रवैये के वर्णन से मुझे प्रेरित किया। आप किसी दिन मुझसे सुनेंगे। और वह चला गया। निश्चित रूप से कुछ महीने बाद जब मैं फिर से डेट्रॉइट में व्याख्यान दे रहा था, वही आदमी अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ पोडियम तक गया और कहा, क्या तुम वही आदमी हो जिसने कहा था कि वह बदलने जा रहा है उसकी जिंदगी? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। आपके पिछले सेमिनार के बाद मैंने अपने जीवन को बदलने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया और मैंने अपने परिवार के साथ शुरुआत करने का फैसला किया। एक चीज जो उन्हें बहुत पसंद है वह है रॉक कॉन्सर्ट में भाग लेना, और अपने पसंदीदा को देखने के लिए आप अपनी सुनने की क्षमता को बर्बाद कर देंगे। कृपया हमें जाने दें। जब वे काफी देर तक भीख मांगते तो मैं अनिच्छा से उन पर पैसे फेंक देता और कहता, ठीक है, अगर आपके पास इतना ही बुरा है। तभी मैंने शुरू करने का फैसला किया। मैंने क्या किया? मैंने अपनी बेटी के पसंदीदा कलाकारों में से एक के संगीत समारोह के लिए यह घोषणा देखी, इसलिए मैं टिकट कार्यालय गया और खुद टिकट खरीदे। जब मैं घर गया तो मैंने उन्हें लिफाफा सौंप दिया और कहा, यहाँ आने वाले रॉक कॉन्सर्ट के टिकट हैं। मुझे पता है कि समूह आपके पसंदीदा में से एक है। जिम, उस आदमी ने जारी रखा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आपको उनके चेहरों को देखना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि भीख मांगने के दिन खत्म हो गए हैं। उनसे वादा किया कि जब तक वे कॉन्सर्ट में नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं लिफाफा नहीं खोलूंगा। यह संभव है, व्यवहार में केवल एक छोटे से बदलाव के साथ किसी की जीवनशैली को बदलना। यह सिर्फ भावना के प्रति उदार होना सीखने और 1/4 सोचने वाली दुनिया में 2/4 मानसिकता विकसित करने की बात है। चैप्टर 11, द डे दैट टर्न्स योर लाइफ अराउंड। इस पुस्तक में मैंने आपके साथ विचारों की दावत साझा की है, ऐसी रणनीतियां जो धन के लिए आपकी भूख को संतुष्ट करने के लिए निश्चित है। और आप देखते हैं, यदि आप इस पुस्तक की सभी जानकारी को आत्मसात कर लेते हैं तो आप शायद अपने आप को धन के सिद्धांतों का विशेषज्ञ कह सकते हैं। और खुशियां, मुफ्त उद्यम प्रणाली में आपको चीजों को घटित करने के लिए कार्य करना चाहिए। केवल लागू ज्ञान मायने रखता है। तो आप ज्ञान और क्रिया के बीच की खाई को कैसे पाटेंगे? इमोशंस, भावनाओं की शक्ति के तहत मनुष्य सबसे वीर साथ ही सबसे बर्बर कार्य कर सकता है। भावनाएं ईंधन है और मन पायलट है जो एक साथ सभ्य प्रगति के जहाज को आगे बढ़ाते हैं। डिस्गस्ट, घृणा एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। जो व्यक्ति घृणा महसूस करता है वह बिना किसी वापसी के बिंदु पर पहुंच गया है। वह जीवन में ही चुनौती देने के लिए तैयार है और कहता है, मैंने इसे पा लिया है। मेरे साथ अपने अपमानजनक अनुभव के बाद मैंने जो कहा वह मुझे शर्मिंदा होने के साथ मिला है और मैंने इसे झूठ बोलने के साथ किया है। जी हाँ, घृणा की उत्पादक भावनाएं तब आती है जब एक व्यक्ति कहता है, बस बहुत हो गया। अवधि, वह डर, दर्द और अपमान की उन भयानक बीमार भावनाओं के साथ था। वह जानता है कि वह उस ब्रांड को देखेगी जिसकी कीमत 69 सेंट है और वह ब्रांड जिसकी कीमत 67 सेंट है। और वह जानता है कि यद्यपि वह 69 सेंट ब्रांड पसंद करती है, वह 60-70 सेंट के लिए एक खरीदेगी। और वह जानता है बहुत अच्छी तरह से 2 सेंट बचाने के लिए वह सस्ता कैन खरीदेगा। हमारा लड़का अंदर से बीमार है, कहता है, मैंने धूल में अपने घुटनों के बल पेनीज की तलाश में यह किया है। हम अब ऐसे नहीं जी रहे हैं, बाहर देखो। कोई कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यह हो गया है। कितना दयनीय, विहीन डिसीजन। एक बार जब हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो हमें उन परस्पर विरोधी भावनाओं से निपटना होगा जो उन्हें बनाने के साथ आती हैं। हम रास्ते में एक दोराहे पर पहुंच गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि निर्णय लेने से हमारे पेट में गांठें पड़ सकती हैं, हमें आधी रात में जगाए रख सकता है या हमें ठंडे पसीने में बहा सकता है। जीवन बदलने वाले निर्णय लेने की तुलना आंतरिक गृहयुद्ध से की जा सकती है। और हमारे परिणामी निर्णय, चाहे बोल्ड हो या डरपोक, सुविचारित या आवेगी, या तो कार्रवाई का मार्ग निर्धारित कर सकते हैं या इसे अंधा कर सकते हैं। मेरे पास आपको निर्णय लेने के बारे में ज्यादा सलाह नहीं है, सिवाय इसके आप जो भी करें, सड़क के दोराहे पर डेरा न डालें। सभी को जोखिम में डालने और एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेने के बाद मेरे लिए, मैंने अपने पेट में तितलियों से छुटकारा पाने का विचार छोड़ दिया है। डिजायर, कोई इच्छा कैसे प्राप्त करता है? मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सीधा जवाब दे सकता हूं क्योंकि इसके कई तरीके हैं। लेकिन मैं इच्छा के बारे में 2 बातें जानता हूं। 1, यह अंदर से आती है, बाहर से नहीं। 2, इसे बाहरी ताकतों द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है। लगभग कुछ भी इच्छा को ट्रिगर कर सकता है। तैयारी जितनी समय की बात है। यह एक ऐसा गाना हो सकता है जो दिल को छू जाए। यह हो सकता है एक यादगार उपदेश हो। यह एक फिल्म हो सकती है, एक दोस्त के साथ बातचीत, दुश्मन के साथ टकराव या कड़वा अनुभव।
यहाँ तक इस तरह की एक किताब भी आंतरिक तंत्र को ट्रिगर कर सकती है, जिससे कुछ लोग कहेंगे मुझे यह अभी चाहिए, इसलिए शुद्ध कच्ची इच्छा के अपने हॉट बटन की खोज करते हुए अपने जीवन में प्रत्येक सकारात्मक अनुभव का स्वागत करें। अपने आप को जीवन का अनुभव करने से बचाने के लिए दीवार मत खड़ी करो। वही दीवार जो निराशा को दूर रखती है, समृद्ध अनुभवों की धूप को भी दूर रखती है। तो जीवन को आपको छूने दो। अगला स्पर्श वह हो सकता है जो आपके जीवन को बदल दे। अंत में जिम रोहन की पुस्तक वेल्थ एंड हैप्पीनेस को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। लेखक रणनीतियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है जो आपको अपने सपनों को प्राप्त करने और आपको खुश करने में मदद कर सकता है। वह अमीर बनने के लिए आप इन रणनीतियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर सुझाव भी देते हैं। यदि आप एक ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपको सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करना सिखाएगी, तो यह आपके लिए सही विकल्प है।